देखिए, अभी तक टेंटेटिवली कल आदरणीय गृह मंत्री जी जम्मू में आ रहे हैं और जिस प्रकार से पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त त्रासदी आई है, एक आपदा आई है। आप चसोती की लीजिए, आप कठवा की लीजिए, आप पूरा जम्मू शहर, आप रामगढ़ लीजिए, आप मौहर लीजिए, आप आज राजगढ़ रामबन लीजिए, डोडा लीजिए, हर जगह पे आपदा आई हुई है, हर जगह पे इंसिडेंट्स हुए हैं। और इनकी जानकारी लेने के लिए, जायजा लेने के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी खुद यहाँ पे पधारे हैं। जो भी लाइफ लॉस हुआ है, जो भी लाइफ स्टॉक का लॉस हुआ है, जो भी स्ट्रक्चर डैमेजेस हुए हैं, जो भी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर लैंड का लॉस हुआ है, स्टूडेंट्स के बच्चों की पढ़ाई का लॉस हुआ है, सारी चीज़ों को असेसमेंट करके हमें पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार कोई पैकेज अनाउंस करके दोबारा से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को रेस्टोर करेंगे। और जिनके घरों में लॉसेज हुए हैं इन टर्म्स ऑफ लाइफ लॉस, इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्टॉक, इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर लैंड प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, उनकी भरपाई के लिए हमें पूरी उम्मीद है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार उनको कंपनसेट करेगी। सायरन ऐसे जनता नहीं लगानी चाहिए थी कि अनिवार्य होनी चाहिए क्योंकि 1 करोड़ के करीब माता वैष्णो देवी में श्रद्धालु आते हैं। 10 लाख का अप्रॉक्सीमेट माता मचील का था और त्रासदी होने से पहले कहीं ना कहीं थोड़ी अलर्टनेस हो जाए इन चीज़ों को लेकर। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि जो मौसम विभाग है उन्होंने तो अलर्ट जारी रखा था। और जितना हमें ज्ञात हुआ है, विशेषकर इस आदिकुमारी का, और जो मुझे लगता है कि बाहर भी ऑफिशियली आधिकारिक रूप से जो स्पष्टीकरण श्राइन बोर्ड का आया है कि उन्होंने यात्रा को रोका था। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ईश्वर से, माता रानी से कौन लड़ सकता है। उन्होंने कहाँ क्या करना है ये उनके हाथ में। लेकिन जहाँ तक एक तंत्र, जो सिस्टम काम करता है, जहाँ पे भी जो सिस्टम काम करता है, विशेष रूप से माता वैष्णो देवी का, जहाँ पे करोड़ों भक्त आते हैं, और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे देश में नहीं, ये पूरी दुनिया में, विदेशों में एक लोकप्रिय स्थान है। यहाँ पे तो अलर्ट पे बिल्कुल जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने चाहिए। और जितनी हमारी जानकारी है वो प्रिकॉशंस लिए हुए थे श्राइन बोर्ड ने। लेकिन उसके बावजूद भी ये घटना घटी है। जिस प्रकार से कल उपराज्यपाल महोदय ने 3 मेंबर्स की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके इन डेप्थ इंक्वायरी के लिए ऑर्डर्स दिए हैं, जब आउटकम आएगा और इसका कारण पता चलेगा, उसके बाद ही फर्दर जो डायरेक्शन या डिसीजंस लेने होंगे श्राइन बोर्ड के मुतल्लक या कहीं, वो उसके बाद ही होंगे। लेकिन अभी प्रिलिमिनरी हम ये कुछ नहीं कह सकते हैं कि कहाँ पे किसका क्या कसूर है, क्योंकि अलर्टनेस भी थी। इसलिए अगर अलर्ट जारी हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, तो एक कॉमन मैन को भी एक कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि अलर्ट जारी है। उसके बाद जो लोग इस यात्रा को संचालन करते हैं, श्राइन बोर्ड, उन्होंने भी अगर यात्रा को रोका था, उसके बावजूद भी अगर ये घटना घटी है, तो मुझे लगता है कि उपराज्यपाल महोदय ने जो डिसीजन लिया है, हम उसका वेलकम करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं कि इन डेप्थ इस पे जाके कोई इंक्वायरी हो और इसकी जांच हो। जांच के बाद कहाँ पे ये लेकुना निकलेगा, कहाँ पे फूल हुआ है, कम से कम उस पर डिसीजन हो, उस पर डायरेक्शन हो, उस पर फर्दर कार्रवाई हो, वो उसके बाद ही तय हो। 2 दिन की है, क्या सरकार से जवाबदेही बनती है चीज़ को लेकर? देखिए, मुझसे पहले ही सरकार ने और विशेषकर आदरणीय उपराज्यपाल महोदय जी ने अपने अधिकार का उपयोग करके कल जिस प्रकार से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके डिसीजन लिया है, तो हम उसका वेलकम करते हैं। और इन डेप्थ उस पर इंक्वायरी के बाद, जांच के बाद जो आउटकम आएगा, उसके बाद ही हम कोई उल्लेख या कोई टिप्पणी उस सर, पर जो कर सकते हैं। 2022 में हुआ था उसमें भी शालीन काबरा ने वो कमेटी हेड की थी, जिसका आज तक कोई फैसला नहीं आया है। और आज फिर शालीन काबरा जी उस कमेटी को हेड करेंगे जो कल 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है। पहले वाले का अभी तक फैसला नहीं आया, तो अगला फैसला किस तरह से और कब आएगा? जितनी मुझे जानकारी है, देखिए, किसी व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी पे मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, और मीडिया के बीच में किस व्यक्ति की क्या क्रेडिबिलिटी है, वो तो उसकी अपनी जो CSR है, या जो उसका जीवन है, या जो उसकी सर्विस है, वो बयान करेगी। मैं यहाँ पे कोई भी टिप्पणी किसी की क्रेडिबिलिटी पे नहीं करूंगा। लेकिन जहाँ तक 2022 की बात है, और जो उस पर घटना घटी थी, उसकी जांच की जो मुझे लगता है रिपोर्ट है, वो आई से पहले ही आई है। शायद आपकी नॉलेज में नहीं है, वो रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिटेड है। ऐसा नहीं है कि वो किसी ऑफिसर के उधर पेंडिंग है, वो ऑलरेडी सबमिटेड है। लेकिन मुझे एक्चुअल नहीं पता है उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं फर्दर के लिए, उसका नहीं पता है। वो इंसिडेंट और ये इंसिडेंट, वो दोनों डिफरेंट इंसिडेंट्स है। ये वाला इंसिडेंट है अब जब पूरे जम्मू कश्मीर में एक अलर्ट जारी किया गया है लैंडस्लाइड का, हैवी रेनफॉल का, और
इस पर जो ये जो इंजर्ड्स हैं उनके कहने के मुताबिक एकदम बिजली कड़की और उसके बाद लैंडस्लाइड आई या पानी इस प्रकार से आया, तो वो इंसिडेंट और इस इंसिडेंट में बिल्कुल डिफरेंस है। लेकिन जितना मुझे नॉलेज है कि जो भी उस वक्त की कमेटी बनी हुई थी, जो लोग उस पर बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट ऑलरेडी की हुई है। हमें इस रिपोर्ट का अब इंतज़ार रहेगा, वो क्या रिपोर्ट आएगी और उसके बाद जो फर्दर एक्शन लेने होंगे उसका हमें इंतजार है।